हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट org। आज हम पाइथन की इस प्रोग्रामिंग सीरीज में आगे टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग इन पाइथन, राइट। तो स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो अगर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक वेरिएबल नेम, और उसमें हमने कोई नेम दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया जेम्स। ओके। तो अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं? एक हमारा कैरेक्टर जे है, एक ए है, एम है, ई है और एस है। तो अब अगर हम इसको मान लिया हमने प्रिंट किया कि प्रिंट नेम, अगर हमने दिया कमांड प्रिंट नेम, पाइथन में प्रोग्राम बनाया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या दिखेगा? जेम्स। ओके। अच्छा। अब जो भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, जो भी अगर हम कोई वेरिएबल हमने ले लिया, ये लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? वेरिएबल है। और राइट साइड में क्या है? इस वेरिएबल की एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स हो गई कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? मेमोरी में ये किस तरह से एलोकेशन होता है? तो मेमोरी में एलोकेशन को अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारे पास अब इसमें कितने करेक्टर हैं? जे, ए, एम, ई, एस, राइट। तो इस समय हमारे पास 3 to 5 करेक्टर हैं। तो इस तरह से मेमोरी में हमारे पास यहाँ पे 5 ब्लॉक बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? हमारी जीरो पोजीशन है, राइट। इस तरह से ये नेक्स्ट पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? सेकंड पोजीशन हो जाएगी। देन थर्ड पोजीशन हो जाएगी। ठीक। ऐसे ही हमारे पास ये कौन सी पोजीशन है? फोर्थ पोजीशन है। तो 1 2 3 4 चार पोजीशन हमने दे दिया। अब जीरो पोजीशन पे क्या होगा? जीरो पोजीशन पे हमारे पास क्या है? जे। तो सबसे पहला जो करेक्टर यहाँ पे आया वो क्या था? जे है। फिर दूसरी पोजीशन पे कौन सा करेक्टर आएगा? यहाँ पे ए, राइट। तो हमारे वेरिएबल में ए स्मॉल लेटर में है। ऐसे ही नेक्स्ट एम, नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे ई, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? स्मॉल एस। तो जितने भी हमारे यहाँ पे कैरेक्टर होंगे उतने ही ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट होंगे, राइट। तो अगर हम फुल वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, तो इसका आउटपुट तो जेम्स आता है। अब यहाँ पे अगर देखना है कि हम अगर नेम जीरो पोजीशन की बात करें, अगर हमने दे दिया कि प्रिंट नेम, और हमने उसकी पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो नेम जीरो पोजीशन, इसका मतलब ये है कि नेम जो वेरिएबल है उसमें जीरो पोजीशन पे क्या आता है? तो हमारा कंप्लीट वेरिएबल क्या है? ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक किसके लिए है? वेरिएबल के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये नेम जीरो पोजीशन है। इसी तरीके से ये फर्स्ट पोजीशन है। तो नेम जीरो पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन पे हमारे पास आ रहा है जे। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? हमारे पास जे आउटपुट आएगा। ओके। ऐसे ही अब हम अगर आपसे पूछते हैं कि प्रिंट, ओके, प्रिंट, और हमने दे दिया नेम, ओके, और हमने दे दिया फोर्थ पोजीशन, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा? फोर्थ पोजीशन पे क्या है? नेम नाम का हमारा वेरिएबल है, इसमें फोर्थ कैरेक्टर क्या है? तो नेम नाम के वेरिएबल में फोर्थ पोजीशन है, चौथी पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? तो फोर्थ पोजीशन पे देखिए हमारे पास क्या है? एस है। तो इसका आउटपुट आएगा एस। ओके। तो ये आउटपुट हमारा हो जाएगा एस, करेक्ट। अच्छा। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है आपके लिए, क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन दे दें, कोई ऐसी पोजीशन दे दें जो इस ब्लॉक में हो ही ना, तो क्या होगा? अगर हमने दे दिया प्रिंट नेम, ओके, और हम कोई ऐसी पोजीशन दे रहे हैं, हमने दे दिया 5, ओके। तो प्रिंट नेम 5, अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में, तो नेम जो हमारा वेरिएबल है, नेम वेरिएबल में फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? अब यहाँ पे तो जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, मेमोरी में कैसे सेव हुआ होगा? 0 1 2 3 4।
फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम इसका प्रोग्राम आगे बनाते हैं पाइथन में। तो मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है प्रोग्राम्स नाम का, और ऑलरेडी मैंने जो है VS कोड को इंस्टॉल कर रखा है। तो हम VS कोड को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर इस पूरे फोल्डर का पाथ दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा CMD। ठीक है, तो जिस भी फोल्डर में हमें प्रोग्राम बनाना है उसकी लोकेशन को यहाँ ओपन करके और यहाँ पे CMD टाइप कर देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोड और एक स्पेस देंगे, फिर डॉट लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम पाइथन के बनाते हैं, आईडी है हमारा, तो ये हमारा आईडी ओपन हो जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट फोल्डर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो प्रोग्राम नाम का फोल्डर है। और अब यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, तो हम फाइल का नाम रख देते हैं स्ट्रिंग डेमो डॉट पाई। ये ध्यान रखना है कि पाइथन का जो भी प्रोग्राम होगा उसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पाई होगा। तो अब यहाँ पे देखो पाइथन का आइकन भी बन के आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जैसा हमने थ्योरेटिकली देखा, और इस वेरिएबल में हमने क्या किया, एक नेम दे दिया। तो नेम हमने दे दिया। और स्ट्रिंग वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमारे पास पाइथन में क्या तरीका है, या तो हम सिंगल कोट में वैल्यू को दें, या फिर हम वैल्यू को किस में दें, डबल कोट में दें। तो हमने यहाँ पे मान लिया, ले लिया जेम्स। ठीक है, तो जेम्स हमने दे दिया। तो अब हम सबसे पहले नेम की जीरो, नेम को ही प्रिंट करा के देखते हैं। तो नेम को अगर जब हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे नेम को हमको प्रिंट कराना है, तो हमने प्रोग्राम यहाँ से भी आप रन करा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक तरीका है कि आप यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग कर लें, या कंट्रोल F5 कर लीजिए, डी स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो मैं इसको कर लेता हूँ, और पाइथन डिबगर को सिलेक्ट मैंने कर लिया। अब हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखो, अभी यहाँ पे हमारा रिजल्ट आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पूरा पाथ सेट है, और ये नेम आ गया क्योंकि हमने कंप्लीट वेरिएबल को प्रिंट कराया है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे दे दें प्रिंट, और हमने दे दिया नेम, और उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन दे दी 0, तो अब आपको पता है कि नेम वेरिएबल में 0 पोजीशन पे क्या है, जे है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए ओबियसली। तो हम इसे दोबारा रन कराते हैं, और रन करा के देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जे आ गई। ऐसे ही अगर हम कोई और पोजीशन दे देते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे दे दिया फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 एंड फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास एस आना चाहिए। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऐसी पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कराते हैं जिस पोजीशन पे यहाँ वैल्यू हो ही ना, तो एरर आएगी। तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, और हमने लिखा सपोज कोई भी पोजीशन ले लिया, हमने ले लिया 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। जो पांचवी पोजीशन है, 0 1 2 3 4, 4 तक की तो वैल्यू है, फिफ्थ पे हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ये बताएगा कि नेम जो फिफ्थ पोजीशन है उसकी देखो एरर क्या लिख के आती है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब इंडेक्स जो था, इंडेक्स का मतलब जो हमने यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पे समझा था, तो ये 0 इंडेक्स कहलाता है। ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। तो देखो फिफ्थ इंडेक्स पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पांचवी पोजीशन पे कुछ नहीं है। तो वही ये चीज़ है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो फिफ्थ पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं, दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया कि किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक, और फिर स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कराएंगे, किसी भी स्ट्रिंग की पोजीशन की वैल्यूज को हम कैसे प्रिंट कराएंगे। अब इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन यहाँ से मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन। ओके,
तो स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। अब इस चीज को थोड़ा सा हम एक बार समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन क्या है। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कॉनकैटिनेट वर्ड का जो यहाँ प्रोग्रामिंग में मतलब है कॉनकैटिनेट। ओके, तो कॉनकैटिनेट वर्ड का जो मतलब है वो है किसी चीज को ऐड करना। ऐड का मतलब मैथमेटिक्स के ऐड नहीं करना है, जैसे गणित में आप करते हो 1+2, ऐसा ऐड नहीं। ऐड का मतलब उसके साथ एसोसिएट करना। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि किसी का नाम है राजेश और हमने प्लस लिख दिया यहाँ पे कुमार। ठीक, तो अब इसकी जो कॉन्केटिनेटेड वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, राजेश कुमार। तो कॉन्केटिनेट का मतलब यहाँ पे जो है ये दोनों वैल्यूज आपस में एक साथ लिख के आ जाएंगी, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो गया। ठीक है, तो इस चीज में हम समझते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इस कॉन्केटिनेशन करते समय भी हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हम प्रोग्राम में बना करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। अब मान लो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, अब आप बताइएगा। हमने लिखा हेलो। ओके, सपोज हेलो, हमने पाइथन के अकॉर्डिंग लिखना शुरू किया, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट और हमने लिखा हेलो। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना है, इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो प्रिंट होके आएगा। ओके, तो इसका जो आउटपुट आएगा सिंपल हेलो लिख के आएगा। लेकिन अगर हमने ऐसे को लिख दिया प्रिंट हेलो, फिर हमने प्लस लिखा, फिर हमने लिख दिया डबल कोट सिंगल कोट में वर्ड। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो अब ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू हैं, हेलो भी स्ट्रिंग वैल्यू है और वर्ड भी स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग का मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू लिख के आएगी वो क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड, ऐसी वैल्यू लिख के आ जाएगी। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है उसको हमें समझना है। सपोज अगर हमने लिख दिया प्रिंट 2+2, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डेटा टाइप को पढ़ चुके हैं। ठीक है, टू कैसी वैल्यू है, टू न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर है, और ये वाला भी टू नंबर है। चलो इसको हम टू की जगह 21 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टू है और 21 है, तो यहाँ पे दोनों नंबर हैं और इनके बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, ऐड करने की प्रोसेस हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो 21 और टू यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया हमारा पूरा पूरा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया प्रिंट, अब देखिएगा हमने सिंगल कोट लिया, हमने लिखा हेलो प्लस। ओके, और फिर हमने दे दिया यहाँ पे सिंगल कोट में, सिंगल कोट में ही हमने लिख दिया 1 2 3 और ये। तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या होगा, अगर हम इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम इसे अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, हेलो कैसी वैल्यू है, हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू आ गई। प्लस ये वैल्यू भी हमने क्या किया है, इसको भी हमने सिंगल कोट में दे दिया है, तो अब ये भी जो है स्ट्रिंग ही माना जाएगा। अगर सिंगल कोट या डबल कोट में हमने कुछ वैल्यू लिख दिया तो वो स्ट्रिंग ही हो गया। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1 2 3। कैसे, जैसे कि ये हेलो वर्ड हुआ था कि ये एक हेलो स्ट्रिंग है, वर्ड एक स्ट्रिंग है, तो हेलो वर्ड मिला के एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हेलो और 1 2 3 इस तरह से हमने लिख दिया, तो सिंगल कोट में है तब भी इसका आउटपुट ही आएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि नहीं मैं इसको डबल कोट में लिखूंगा, वेरी गुड, आप डबल कोट में लिख लो। ठीक है, तब भी ये क्या है, मैंने कहा ये डबल कोट में है तब भी ये स्ट्रिंग है, और ये सिंगल कोट में है तब भी ये स्ट्रिंग है। उस सिचुएशन में भी इसका जो आउटपुट आना है वो हेलो 1 2 3 आएगा, क्योंकि दोनों चाहे सिंगल कोट में लिखे हों चाहे डबल कोट में लिखे हों यहाँ पे, और कोट है तो इसलिए ये आउटपुट इसका यही आएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से देखना है, हमें एक चीज को समझना है कि अब कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी
मान लो हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। हमने हमने क्या किया, हमने लिखा प्रिंट, और मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल न्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो न्यू ले लेते हैं यहाँ से। ओके, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और अब मैंने इसको हटा दिया, सिंगल कोट को हटा दिया। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इस सिचुएशन में इसका क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट जो होगा वो एरर आएगी, आउटपुट नहीं आएगा, इसकी एक एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? अब इसको हम एनालाइज करते हैं। ये हमारी कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कि डबल कोट में लिखी हुई है। और ये क्या है? 1 2 3। ये तो ना तो सिंगल कोट में है ना तो डबल कोट में है, तो ये हो गई न्यूमेरिक वैल्यू। तो स्ट्रिंग प्योर स्ट्रिंग वैल्यू है और ये प्योर न्यूमेरिक वैल्यू है। तो प्योर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू इस तरह से ऐड ऑन नहीं हो सकते, इनको एक साथ नहीं रखा जा सकता, इसलिए एरर आएगी। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर एक चीज होती है। फिलहाल अभी आप ऐसे इसको समझ लो कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, डबल कोट में ही ले लेते हैं, तो हमने दे दिया हेलो, ओके, प्लस, ठीक है, और हमने दे दिया str। तो str का अगर एक हमारा मेथड है और इसके अंदर हमने दे दिया 1 2 3, तो पाइथन में अगर हम किसी चीज को ऐसे लिख देते हैं str और उसके अंदर कोई वैल्यू, ठीक है, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे वो 1 2 3.11 हो, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग ही बन जाएगी। और उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्ट्रिंग हेलो तो है ही है, और हमने ये कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, यानी ये मेथड हमने पूरा यूज किया स्ट्रिंग का, str 1 2 3। तो ये हमारा मेथड था, तो ये भी वैल्यू एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा? हेलो 1 2 3, राइट। अब हम इसका एक पूरा प्रोग्राम बना के देखते हैं आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करने के लिए यहाँ पे हमने, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और उस स्ट्रिंग का नाम हमने रख दिया कि फॉर एग्जांपल ने हमने एक वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया, सिंपल सा एक वेरिएबल ले लिया, या हम वेरिएबल भी नहीं लेते हैं, चलो हम सीधे प्रिंट स्टेटमेंट में काम करते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया प्रिंट, और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले लिया हमने सिंगल कोट में हेलो, ओके, फिर हमने प्लस किया, फिर लिखा वर्ड, ओके, हेलो वर्ड। और अगर हम इसे रन कराते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसे रन कराते हैं तो हेलो एक स्ट्रिंग है और एक वर्ड स्ट्रिंग है। तो अगर रन हम करा रहे हैं, तो रन कराने पे क्या होगा, देखिए ये हेलो वर्ड लिख के आ गया, राइट। अब हेलो वर्ड तो हमारे पास आ गया, लेकिन हेलो वर्ड में आगे हम और कुछ करके देखते हैं क्या हो सकता है, कि ये कोई स्पेस इसमें नहीं आ रहा है, हेलो वर्ड एक साथ ही लिख के आ रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हेलो और वर्ड के बीच में हम एक और प्लस लगाएंगे, और इसके बीच में इस तरह से फिर से सिंगल कोट दे देंगे और एक स्पेस दे देंगे। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा हेलो और वर्ड के बीच में एक स्पेस आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक स्पेस क्रिएट कर दिया हेलो और वर्ड में, तो ये एक हो गया आइदर। अब नेक्स्ट क्या हो गया, हमने कहा है प्रिंट, और उसके अंदर हमने ले लिया यहाँ पे फिर से हेलो, और फिर हमने दे दिया प्लस, फिर सिंगल कोट में या डबल कोट में हमने दे दिया 1 2 3, एक दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू ली। तो हेलो भी स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट में है, 1 2 3 भी डबल कोट के अंदर है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं, ये देखिए, तो हेलो 1 2 3 इसका आउटपुट आया। तो हेलो 1 2 3 इसका आउटपुट जब आया यहाँ पे, तो हमने देखा कि लेट मी क्लोज द टर्मिनल, ठीक है,
ये। अब अगर हमारे साथ ऐसा कुछ है कि हमने दे दिया प्रिंट और फिर से हमने लिखा हेलो, ओके, और फिर हमने दिया प्लस, फिर हमने दिया 1 2 3, तो हेलो प्लस 1 2 3 अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, आपने ऑलरेडी देखा है। हेलो क्या है हमारा, हेलो की जो वैल्यू है ये सिंगल कोट में है तो ये स्ट्रिंग बन गई। जबकि 1 2 3 क्या है, 1 2 3 एक नंबर है, ठीक, 123 एक नंबर है। तो स्ट्रिंग और नंबर को कॉन्केटिनेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक साथ हम ऐसे एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस लाइन पे एरर आएगी। हम इसे रन करा के देखते हैं। तो मैंने कंट्रोल F5 से रन कराया। रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। और ये एरर भी बता रहा है कहाँ पे, लाइन नंबर 12 पे एरर आ रही है। तो इसे अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें और यहाँ पे देखते हैं तो लाइन नंबर 12 पे एरर आ रही है। अब क्या एरर कह रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str, यानी कि केवल स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है इंट टू str का कौन, यानी कि एक वैल्यू अगर स्ट्रिंग है, दूसरी वैल्यू इंटीजर है या नंबर है तो उससे कॉन्कैटिनेट नहीं किया जा सकता है। तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि हम एक str मेथड का यूज कर लें। तो str मेथड का जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, अब ये हेलो एक स्ट्रिंग है और जैसे ही हम str मेथड के अंदर 1 2 3 लिखते हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो ये जो भी मेथड है इसका कलर चेंज हो गया ब्रैकेट का। तो 1 2 3 तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो रन कराने पे देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, ये देखिए हेलो 1 2 3। अब मैं इसको कोई वैल्यू और बना देता हूँ, हमने दे दिया 888, ओके, जिससे थोड़ा सा डिफरेंस पता चले कि हाँ, ये देखें। तो अब ये क्या आ गया, हेलो 888। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी हो सकती है, यानी कि इंटीजर हो सकती है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो हमने दे दिया 1 2 3 पॉइंट, कुछ भी हमने दे दिया। तो str मेथड के अंदर अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो ये क्या है, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फिर से कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। और हम अगेन प्रोग्राम को रन कराते हैं, दोबारा रन करा रहे हैं। तो देखिए ये एक नया स्ट्रिंग क्रिएट हो गया, ओके। अब यही चीज, इसी चीज को हम कैसे वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। ये तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हम कोई वेरिएबल भी अगर ले लेते हैं कि जैसे हमने दे दिया कि नेम, ओके, नेम एक हमने वेरिएबल ऑलरेडी ले रखा हुआ है तो इसलिए हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। हमने ले लिया फॉर एग्जांपल रोल नंबर, ओके। तो रोल नंबर हमने ले लिया। अब अभी फिलहाल हम रोल नंबर को स्ट्रिंग मान लेते हैं, इसलिए सिंगल कोट या डबल कोट में दे दिया और मान लिया किसी का रोल नंबर है 100। और इसी तरीके से हमने दे दिया स्टूडेंट नेम, ओके। तो स्टूडेंट नेम दे दिया और इसी तरह से हम स्टूडेंट का नाम दे दिया हमने अभी, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को कॉन्केटिनेट करें, ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, एक वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट करके देखते हैं। तो हमने प्रिंट लिया और प्रिंट के अंदर हम किसको कॉन्कैटिनेट, पहले किसको रखना चाहते हैं, रोल नंबर को। तो हमने यहाँ दे दिया रोल नंबर, फिर हमने प्लस दिया, फिर हमने दे दिया स्टूडेंट नेम और इसे हम रन कराते हैं। तो रन कराने पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, 100 अभी लिख के आ गया। 100 अभी का मतलब रोल नंबर जो वेरिएबल लिया है उसमें वैल्यू क्या है, हमने पुट किया है, क्या वैल्यू रखी हुई है, 100 रखी हुई है। स्टूडेंट नेम में हमने क्या वैल्यू रखी हुई है, अभी। तो सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन जो हो रहा है तो सबसे पहली वैल्यू रोल नंबर की वैल्यू कितनी है, 100 है। और स्टूडेंट नेम में क्या है, अभी है, तो इसलिए 100 अभी लिख के आ गया। अब अगर इसे हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ऐसा भी चेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर दें, स्टूडेंट का नाम कर दें। तो यहाँ हम स्टूडेंट नेम कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रोल नंबर कर देते हैं, ओके। तो अब जैसे ही इसका प्लेस हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद क्या होगा, वैसे ही कॉन्कैटिनेशन होगा। दैट मीन्स अब स्टूडेंट नेम जो वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू है, अभी है। और रोल नंबर वाले में, रोल नंबर जो वेरिएबल लिया उसमें हमारा 100 है। तो अब इस तरह से ये अभी 100 लिख के आ गया। तो ये एक हमारा कॉन्कैटिनेशन हो गया। अब अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं, मान लिया
जैसे, तो हमने कहा फुल डिटेल, कोई भी वेरिएबल मीनिंगफुल हमने ले लिया, तो फुल डिटेल में हमने ले लिया रोल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम प्लस, फिर हमने उसका ले लिया रोल नंबर। ठीक है। अब हम इस जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमने दे दिया प्रिंट, और फिर हमने दे दिया फुल डिटेल, दे दिया फुल डिटेल। ओके। तो फुल डिटेल्स में अब क्या होगा, रोल स्टूडेंट नेम और रोल नंबर की वैल्यू जो होगी वो दोनों क्या होंगी, एक साथ प्लेस हो जाएंगी, यानी कॉन्केटिनेट हो जाएंगी। कॉन्केटिनेट होने के बाद हम जो रिजल्ट आया है इन दोनों का, वो इसमें स्टोर हो गया है फुल डिटेल में, तो इसमें स्टोर हो गया। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो जैसे ही हम प्रिंट यहाँ कराएंगे, देखिए ये क्या है, अभी 100 है। अब सपोज कर लो हम इसके बीच में स्पेस लाना चाहते हैं। तो अगर स्पेस लाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, एक स्पेस दे दिया, और स्पेस के लिए हमें सिंगल कोट चाहिए, या फिर हम डबल कोट भी दे सकते हैं इस तरह से, और इसके बीच में एक स्पेस दे दिया। तो स्पेस दे दिया, और अब इसे हम सेव करके हैं कंट्रोल एस से, और फिर से रन कराते हैं। तो जैसे ही सेव करके रन कराएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी 100 लिख के आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन था। अब हम फिर बात करते हैं कि मान लो आ, इसमें हम सिंगल कोट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, या फिर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके। तो दूसरा एग्जांपल जब हम यहाँ ले रहे हैं, तो हमने सपोज कर लिया कि सिटी नेम, सिटी नेम एक वेरिएबल ले लिया, और सिटी नेम में हमने दे दिया बाराबंकी। ओके। और इसी तरीके से हमने दे दिया पिन कोड। ओके। तो हम कोई पिन कोड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और पिन कोड हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे पिन कोड क्या होता है, हमारा कोई ना कोई नंबर होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई पिन कोड ऐसे है, ठीक है, एग्जांपल हमने लिया कि कोई पिन कोड ऐसे है। अब अगर हम सिटी और पिन कोड को एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। तो हम थर्ड वेरिएबल भी ले सकते हैं, यानी एक नया वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने कहा कि एक नया वेरिएबल ले लिया एड्रेस। ठीक है। और एड्रेस में हमने दे दिया कि सिटी नेम। ओके। प्लस, अब यहाँ ध्यान देना है, पिन कोड में कौन सी वैल्यू सेव है, पिन कोड में नंबर सेव है, और ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। इस सिटी नेम के वेरिएबल में क्या सेव है, यहाँ पे बाराबंकी, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और दूसरी क्या है, नंबर है। तो अगर इन दोनों कॉन्केटेनेट करेंगे तो एरर आएगी। तो हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, str मेथड यूज करेंगे, और उस str मेथड में हम दे देंगे पिन कोड। ओके। तो अब क्या होगा, सिटी नेम, ये तो स्ट्रिंग, सिटी नेम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, देखो यहाँ माउस ले जाते हैं तो यहाँ ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि इसमें 12 अंक की एक वैल्यू सेव है। पिन कोड में अगर हम यहाँ माउस ले जाते हैं, तो पिन कोड में क्या वैल्यू सेव है, 1 2 3 4 5 6, जो कि नंबर है। तो हमने को स्ट्रिंग और नंबर दोनों को कॉन्कैटिनेट कराना था, इसलिए हमने str मेथड का यूज़ किया, नहीं तो एरर आ जाती। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट, और हमने अपने पूरे वेरिएबल को दे दिया कि एड्रेस। तो एड्रेस हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, अब प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है। तो ये आ गया बाराबंकी। ये, तो अब एक हम बेसिक सा एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, और उस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है उसको लिखते हैं, और फिर उस प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो बेसिक प्रोग्राम होगा, ठीक है, एक जो क्वेश्चन है। ओके। हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू ऐड 5 नंबर्स। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम, 5 नंबर्स। ठीक है। 5 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम हमें बनाना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके। 5 नंबर्स। ओके। एक दूसरा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, तो दैट इज क्वेश्चन 2।
तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे आप, तो चीज़ें और आसानी से सीखते जाएंगे। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू display your name, address and pin code। ओके। तो ये हमने एक प्रोग्राम ले लिया। ये हम प्रोग्राम को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पाइथन में हमें एक प्रोग्राम बनाना है। ओके। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हमें बनाना है क्या है, ऐड नंबर्स। ठीक है। तो हम एक नई फाइल यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ क्लिक किया और एक नई फाइल यहाँ से ले लिया हमने, न्यू फाइल। और हमने इसमें एडिशन का काम करना है, नंबर्स को ऐड करना, तो हमने इसका नाम रख दिया एडिशन डॉट पाई। ठीक है। तो हम नंबर्स को ऐड करना है, कितनी नंबर्स को ऐड करना है, 5 नंबर्स को ऐड करना है। तो सही, अब यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल ले लेना है। 5 वेरिएबल जैसे हमने मीनिंगफुल ले लेते हैं। फिलहाल अभी हम आपकी समझ करने के लिए एक हमने वैल्यू वेरिएबल ले लिया ए नाम का। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। इसी तरीके से हम कोई रैंडम ले लिया हमने, 40 ले लिया। ठीक है। और इसी तरीके से हमने सी में ले लिया 30। इसी तरीके से हमने डी एक वेरिएबल ले लिया उसमें हमने ले लिया 50। और इसी तरीके से हमने एक ले लिया 60। तो अब यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया सम नाम का, सम नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसमें हम इन सारे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी ई की वैल्यूज को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल थे, इन सारे वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, मैथमेटिकली अगर देखें तो ए में क्या है, 10 है, बी में क्या है, 40 है, और इसी तरीके से सी में क्या है, 30 है, डी में क्या है हमारे पास, 50 है, और ई में हमारे पास 60 है। ठीक है। तो अब हम इसको, हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, सम में। तो सम को हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है। और ये जो स्पेस है इधर आप चाहें तो रिमूव कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको रन करा रहे हैं तो यहाँ पे रन कराएंगे। देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 190। तो 190 जब रिजल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ। और हमने लिख दिया प्रिंट, और हमने डबल कोट में एक मैसेज लिख दिया यहाँ पे, सम इक्वल टू, और हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया। अब इस बात को देखना है, ये हमारा एक प्योर मैसेज है, ये हमारा क्या है, प्योर मैसेज है, जो कि किस में है, डबल कोट के अंदर, तो ये स्ट्रिंग में है। अब एक तरीका है कि हम यहाँ कॉमा लगा दें और कॉमा लगाने के बाद हम कौन सी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, ये वाली वैल्यू को। ठीक है। इसको, या फिर सम की जगह आप कंफ्यूजन ना हो तो हमने रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट। ठीक है। तो ये हमारा इतना मैसेज हो गया। ठीक है। और इस मैसेज के साथ हम कौन सी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ये यहाँ कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम एक ये वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और एक दूसरी वैल्यू जो सम नाम के वेरिएबल में उसको प्रिंट करा रहे हैं। इसको रन करा के देखते हैं। तो जब हम रन करा के देख रहे हैं तो देखिए आपका यहाँ रिजल्ट लिख के आ रहा है 190, यानी दोनों को ये ऐड ऑन कर दे रहा है। तो ये ऐड कर दिया इसने। ठीक है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो अभी आपने सीखा, ठीक है, कि प्रिंट, तो प्रिंट में हमने डबल कोट में या सिंगल कोट में रिजल्ट, और हमने इक्वल टू थोड़ा सा स्पेस दे दिया। अब हम कॉन्कैटिनेट करके रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अब ये ध्यान देना है, इतनी ये वैल्यू क्या है, रिजल्ट इक्वल टू और साथ में एक स्पेस है राइट साइड में, लेकिन ये है कि इसमें डबल कोट में, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके। ए बी सी डी ई इन सब में कैसी वैल्यू स्टोर है, कैसी वैल्यू है ये, देखिए राइट साइड में ये एक नंबर है। तो
अगर ये सारी वैल्यू नंबर हैं तो इनका जो रिजल्ट आएगा, इनको ऐड करने के बाद, इनको जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसी वैल्यू होगी, वो भी नंबर ही होगा। ठीक है। तो एक स्ट्रिंग है और एक क्या है, नंबर है। तो ये ऐड करेंगे डायरेक्ट तो एरर आएगी, मैसेज नहीं हमारा आएगा। तो हमने str मेथड का यूज किया और str मेथड में हमने लिख दिया सम। ठीक है। और अब इसे हम रन कराते हैं। तो देखो, ये देखिए आपका ये वाला आ गया। इस अगर हम इसे कमेंट कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, कमेंट करते हैं दोबारा, फिर इसको हम रन कराते हैं सेव करके। तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया 190। तो एक ये भी तरीका है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। हमने 5 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना लिया। अब अगर जैसे आप जनरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या कुछ है, मान लो आपको एवरेज निकालना है इसी प्रोग्राम में, तो आप कैसे करेंगे? आप ये करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए कमेंट में, हम हेल्प करेंगे। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है क्या, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिस्प्ले योर नेम, एड्रेस एंड पिन कोड। तो हमें थ्री वैल्यू अभी हमको लेनी है, थ्री वेरिएबल लेने हैं। पहला वेरिएबल किस नाम का लेना है, नेम एक वेरिएबल लेंगे, और एक वेरिएबल हम एड्रेस का लेंगे, और एक हम थर्ड वेरिएबल लेंगे। जो तीसरा वेरिएबल होगा वो किस नाम से होगा, वो हमारा पिन कोड नाम से होगा। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं बिफोर दैट, क्लोज करने से पहले। और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, एड्रेस डॉट पाई। तो इस प्रोग्राम में हमें नेम, पिन कोड और एड्रेस को प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट एक वेरिएबल हमने लिया नेम इक्वल टू, अब हमने मान लिया कोई नाम ले लिया, ठीक है, कमल, कमल ले लिया। अब मान लो हमें एक वेरिएबल नया ले लेते हैं एड्रेस। तो एड्रेस एक वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने किसी का एड्रेस, रैंडम कोई एड्रेस है कोई भी, हमने ऐसे दे दिया बाराबंकी। ओके। तो ये एड्रेस हो गया। और एक और वेरिएबल ले लिया हमने पिन कोड। तो पिन कोड नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और कोई भी पिन कोड हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे ले लिया। अब हमें इन तीनों को प्रिंट कराना है। ठीक है। तो हम यही है कि या तो अलग अलग हम प्रिंट कराएं, कैसा रिजल्ट हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो मान लो अगर आपको अलग अलग प्रिंट कराना था, तब तो आप ले लेते प्रिंट नेम। ठीक। तो नेम हो गया। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, फिर से प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे आपने ले लिया एड्रेस, फिर इसी तरीके से आपने ले लिया प्रिंट। ठीक है। प्रिंट के बाद आपने यहाँ ले लिया पिन कोड। ठीक है। तो पिन कोड हमने ले लिया और इसको हमने रन करा दिया। तो यहाँ रन जब कराएंगे तो पाइथन डिबगर ले लेंगे। देखिए हमारे सामने क्या होगा, रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम और भी एक तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें कि हम एक साथ इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, या डिलीट ही कर दिया मैंने। ओके। और हमने दे दिया प्रिंट, और फिर हमने दिया नेम। ओके। नेम, फिर हमने दिया प्लस। अब हम एक स्पेस दे देंगे यहाँ पे, फिर प्लस। ठीक है। फिर हमने दे दिया दूसरा हमारा वेरिएबल क्या है, एड्रेस, फिर प्लस, फिर हमने सिंगल कोट में थोड़ा सा स्पेस दे दिया, और लास्ट वाला है पिन कोड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम प्लस लगाना भूल गए, तो पिन कोड ये हो गया। ठीक है। तो अब इसे हम रन कराते हैं सेव करके। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखते हैं, नेम। ठीक है। फिर ये, फिर ये। अब ये देखो रेड स्क्विगलिंग लाइन आ रही, तो रेड जो ये रेड स्क्विगलिंग लाइन आ रही है, ये क्यों आ रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेम जो वेरिएबल है उसमें कैसी वैल्यू ये स्टोर है, ध्यान से देखते हैं। तो ये सिंगल कोट में एक स्ट्रिंग वैल्यू है। एड्रेस में कैसी वैल्यू स्टोर है, सिंगल कोट में है, स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन पिन कोड में एक ऐसी वैल्यू है, पिन कोड में देखो ये नंबर है। तो रूल क्या है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केटनेट किया जा सकता है। तो ये स्ट्रिंग है, फिर हमने प्लस लगा के ये स्पेस दिया, ये भी एक एज स्ट्रिंग ही माना जाएगा।
एड्रेस भी एक स्ट्रिंग है, फिर हमने एक प्लस करके स्ट्रिंग दिया, लेकिन ये नंबर है, तो इसलिए ये एरर आ रही। तो इसको फिक्स करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को स्ट्रिंग अगर हमें बनाना है तो हम इस वेरिएबल को स्ट्रिंग मेथड के अंदर रख देंगे, यानी जो str मेथड है। तो देखो ये पिंक कलर का हो गया और इसके अंदर हमने पिन कोड को रख दिया। अब अगर हम इसको सेव कराते हैं, रन कराएंगे, तो अब ये सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम रन कर गया और देखिए रिजल्ट आपके आ गया। ओके, तो हमने आज इसमें देखा कि हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि और एडवांस पार्ट में कैसे काम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।